इन आँखों में आँसू हैं और इंतज़ार भी कि नेपाल गए अपने लोगों की कोई खबर आएगी। इसी उम्मीद में ये परिवार टकटकी लगाए बैठे हैं। किसी की माँ रो रही है, किसी का पिता परेशान है, किसी परिवार को समझ ही नहीं आ रहा कि उनका अपना है कहाँ। फ़ोन आता है तो उम्मीद बनती है, लेकिन जब दूसरी तरफ से अपने की खबर नहीं मिलती तो वही चिंता और गहरी हो जाती है। नेपाल के सैलाब में लापता हुए अपने लोगों के लिए इन परिवारों का इंतजार अब हर गुजरते घंटे के साथ भारी होता जा रहा है। जैसे अपनी बेटी के सही सलामत लौटने के इंतजार में हैदराबाद के इस परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। इंडिया टुडे से जुड़े अब्दुल के मुताबिक इस परिवार की बेटी सुहासिनी रेड्डी उन यात्रियों में शामिल है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए थे। सुहासिनी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हैं। वो 19 अगस्त को एक ट्रैवल ग्रुप के साथ नेपाल के लिए रवाना हुई थी। नेपाल में आई बाढ़ की वजह से परिजनों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक सुहासिनी से कांटेक्ट नहीं हो पाया है और इंतजार हर पल भारी होता जा रहा है। कुछ ऐसी ही बेचैनी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी है। 49 साल की विमला रवि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 14 अगस्त को नेपाल गई थी। वो 49 लोगों के ग्रुप के साथ यात्रा पर थी। परिवार के मुताबिक 26 अगस्त को विमला ने आखिरी बार सुबह करीब 8 बजे फ़ोन पर बताया था कि वो चाइनीज़ इमिग्रेशन ऑफिस जा रही हैं। इसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। 2 दिन से कोई खबर नहीं मिलने पर विमला की बेटी और पति का रो रो कर बुरा हाल है। आंखों में आंसू हैं, जुबान पर एक ही सवाल है कि विमला हैं कहाँ। परिवार को उम्मीद है कि वो सही सलामत लौट आएंगी, लेकिन इंतजार के साथ चिंता भी बढ़ती जा रही है। और सिलीगुड़ी में भी एक परिवार की आंखें अपने उस एक शख्स को तलाश रही हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकला था। आज तक से जुड़े पार्थ प्रतिम दास के मुताबिक श्यामनगर इलाके के रहने वाले समर मंडल 16 अगस्त को एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए नेपाल के लिए रवाना हुए थे। परिवार से लगातार संपर्क में थे। 25 अगस्त को आखिरी बार बात हुई थी। समर ने तब अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी भी परिवार को दी थी। 26 अगस्त को इमिग्रेशन सेंटर का काम पूरा कर काठमांडू लौटना था, लेकिन इसी बीच नेपाल में बाढ़ की खबर आई और उसके बाद से समर का फोन नहीं लग रहा है। अब परिवार के पास उनकी कोई खबर नहीं है और रोते हुए परिजन बस यही दुआ कर रहे हैं कि समर जहां भी हो सही सलामत हो और किसी तरह उनकी खबर मिल जाए। संपर्क नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कल लास्ट बात हुई थी, मेरी दीदी ने बोला कि मेरे हस्बैंड से बात कीजिए, बोला ठीक है, तो बोला हेलो। वो ठीक स्थिति में नहीं थे तो बोल नहीं सकते थे। फिर उसके बाद फिर कल से कोई बातचीत नहीं हुआ। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो मेरे हस्बैंड ने गया, मैंने इसके भाई है। समर मंडल के परिवार को मोबाइल फोन ही कांटेक्ट का एक जरिया नजर आ रहा है, लेकिन फोन स्विच ऑफ है। कोलकाता के रहने वाले सुनीत भट्टाचार्य के हाथ में भी मोबाइल है। इस पर वो अपनी मां की तस्वीर को एकटक देखे जा रहे हैं, मां को याद कर रहे हैं। 21 अगस्त को इनकी मां मानसरोवर यात्रा के लिए निकली थी। अब नेपाल में आई बाढ़ के बाद इनकी मां कहां है, किस हाल में है, इन्हें मालूमात नहीं हो पा रही है। जो एजेंसी है उनके साथ बात हुआ है और उन्होंने ये बताया कि कल को उन लोगों ने जो होटल में था वहां से 6:30 बजे चेकआउट किया और तिब्बत बॉर्डर के लिए स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट इंफॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द एजेंसी। अभी आपको अपडेट अगर चाहिए होगा तो क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है मम्मी का? लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, 24 घंटे से हम कांटेक्ट नहीं कर पाए उनके साथ और एजेंसी से भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मम्मी आपकी अकेली मानसरोवर गई थी? अकेली मानसरोवर गई थी। फैमिली से और कोई नहीं गया? क्या वजह रही थी वो अकेले ही गई? अकेले गई क्योंकि मम्मी बहुत घूमने की शौकीन है और घूमती रहती थी, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट। तो और मानसरोवर जाने का उनका बहुत दिनों से प्लान था, मौका नहीं मिल रही थी, तो जब मिला तो वो चली गई। और घर में सभी का ऐसा कुछ प्लान नहीं था मानसरोवर जाने के लिए, और जो ऑपरेटर के साथ वो जा रही थी वहाँ पर सिर्फ एक ही वैकेंसी थी, तो शी यूटिलाइज्ड इट। कोलकाता के ही रहने वाले अमरनाथ पाल के रिश्तेदार घर आए। पत्रकारों को अमरनाथ पाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं मोबाइल पे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमरनाथ 21 अगस्त को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। नेपाल पहुंचने के बाद 23 अगस्त को परिवार से संपर्क हुआ था। 26 अगस्त को नेपाल में मची तबाही के बाद जब परिवार ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब परिवार ने उनके कुशल क्षेम के लिए नेपाली दूतावास से संपर्क किया है।
ठीक ऐसी ही बेबसी रांची के एक परिवार में भी दिख रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रांची के कोकर इलाके में रहने वाले राम प्रसाद नेपाल के त्रिशूली इलाके में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर रहे थे। परिवार से उनकी आखिरी बात 25 अगस्त को वीडियो कॉल पर हुई थी, लेकिन इसके बाद उनका फोन लगातार बंद या पहुंच से बाहर है। परिवार ने टीवी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बाढ़ में डूबने की तस्वीरें देखी तो उन्हें राम प्रसाद की चिंता सताने लगी। उनके साथ उस साइट पर करीब 200 भारतीय भी काम कर रहे थे। राम प्रसाद के पिता की बस यही गुजारिश है कि उन्हें किसी तरह बेटे की आवाज़ सुनने को मिल जाए और पता चल जाए कि वो सुरक्षित है या नहीं। नेपाल में बाढ़ आई, पानी का बहाव थम भी जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे, जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आएगी। लेकिन इन परिवारों के लिए मुश्किल शायद तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अपनों की खबर नहीं मिल जाती। किसी की नज़र फ़ोन पर है, किसी की नज़र दरवाजे पर और किसी की आंखें बस उस एक चेहरे को तलाश रही हैं जिसके लौटने का इंतज़ार है। इन परिवारों के पास फिलहाल दुआ है, उम्मीद है और इंतज़ार है कि अगली घंटी बजे तो दूसरी तरफ से अपने की आवाज़ सुनाई दे। फिलहाल भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि करीब 288 भारतीय नागरिक हैं जिनसे फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू कर लिया गया है जिनके नाम विदेश मंत्रालय ने जारी किए हैं। इन्हें पहले काठमांडू लाया जा रहा है और इसके बाद भारत वापस लाया जाएगा। नेपाल से आ रहा है इस तरह के अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।